जो किशोर और युवा हैं उनके लिए हमेशा याद रखने लायक कुछ बातें। 16 से 25 के बीच की उम्र वह उम्र होती है जिसमें हमारे संपूर्ण जीवन की पृष्ठभूमि तैयार होती है। यही वह उम्र होती है जिसमें हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, हमारे अंदर नई नई आदतें विकसित होती हैं। इस उम्र में हम जो सोचते करते हैं इसी बात से तय हो जाती हैं हमारी ज़िंदगी कैसी होने वाली है। हम जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छुएंगे या असफलता की गहरी खाई में रहेंगे। हमारा भविष्य अमीरी की चमक से रोशन होगा या गरीबी के अंधियारे में ही रहेंगे। दोस्तों, जानते हैं वह बातें कौन सी हैं जो किशोरों और युवाओं को जीवन में सफलता के लिए हमेशा याद रखनी जरूरी है। पहली बात है, अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ। आपकी ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है? इस सवाल को मैंने सैकड़ों युवाओं से पूछा और जब मैं उनका जवाब सुनता हूँ मुझे बहुत दुख होता है। उनमें से 90% लोगों का बस यही जवाब होता है कि लक्ष्य क्या है, बस कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए जिसमें अच्छी खासी सैलरी हो, ज़िंदगी आराम से कट जाएगी, इसमें कोई और आराम। ये दोनों शब्द मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि एक हमारे जीवन में भटकाव लाता है तो दूसरा हमें आगे बढ़ने से रोकता है। यही वे मनहूस शब्द हैं जो हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए आपका जवाब यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका जवाब यह होना चाहिए कि यह मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य है, मैं किसी भी हाल में हासिल करूँगा। सीधे शब्दों में कहे तो आपकी ज़िंदगी का कोई न कोई लक्ष्य ज़रूर होना चाहिए। दूसरी बात है, समय की इज्जत करो। समय इस दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है जो हम सबको मुफ्त में मिलती है, लेकिन दिक्कत यह है अगर एक बार चला जाए तो दोबारा वापस लौट कर नहीं आता। मगर अफसोस कि आजकल के युवा अपना अधिकतर समय सोशल मीडिया और प्यार मोहब्बत जैसी फालतू की चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं। जब समय बीत जाता है तो फिर बैठे पछताते हैं। याद रखें, अगर आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलना है तो सबसे पहले आपको समय का सही तरीके से उपयोग करना सीखना होगा। अगर आप समय का सदुपयोग करें तो यह आपका भविष्य संवार सकता है, परंतु यदि आप समय का दुरुपयोग करें तो आपका भविष्य बर्बाद भी कर सकता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, आलस छोड़ो, मेहनत करो। आलस एक ऐसा रोग है जो इंसान के तन मन धन तीनों का सर्वनाश कर देता है। आलस का शिकार व्यक्ति अनेक प्रकार के रोगों की चपेट में आ जाता है। आलसी व्यक्ति का मन हमेशा नेगेटिव से घिरा रहता है। आलस का शिकार व्यक्ति कर्तव्य विमूढ़, आराम मतलबी और कामचोर बन जाता है। इसीलिए वह मेहनत करने से कतराता है। किशोर और युवा वर्ग के लिए तो आलस एक अभिशाप सिद्ध होता है, क्योंकि वे आलस के कारण अपने कामों को टालते हैं या देरी करते हैं। वे कभी सर्दी के मौसम में ठंड का बहाना तो कभी गर्मी के मौसम में गर्मी का बहाना बनाकर अपने काम टालते रहते हैं। वह कभी नींद का, कभी खराब मूड का बहाना करके अपने काम से भागते रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं, परीक्षा अथवा कैरियर में असफल भी हो जाते हैं। अतः हमें आलस को त्याग कर मेहनती बनना चाहिए। चौथी महत्वपूर्ण बात है, हर पल सीखते रहो। इस दुनिया में इतना कुछ है सीखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए। यदि हम जीवन भर पढ़ते और सीखते रहे तो सब कुछ जान नहीं पाएंगे, क्योंकि जीवन परिवर्तनशील है। यहाँ हर दिन हर पल नई नई चीज़ें सामने आती रहती हैं। अतः कभी भी यह समझकर ना बैठे कि आपने सब कुछ सीख लिया है, वरना आप जीवन में औरों से पीछे छूट जाएंगे। यदि आपको शिक्षा और तकनीकी के क्रांति दौर में जीवन को कामयाब होना है तो हमेशा अपडेटेड रहिए।
हर पल नई नई बातें सीखते रहिए, नए परिवर्तन को अपनाते हुए आगे बढ़ते रहिए। 5वीं बात है, आमदनी से कम खर्च करो। प्रतिस्पर्धा और महंगाई के इस दौर में पैसे की अहमियत वही व्यक्ति जानता होगा जिसके पास इसकी कमी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। दुनिया की आधी आबादी गरीबी और आर्थिक तंगी से जूझ रही है, मगर कुछ नासमझ लोगों की आदत होती है, पैसा हाथ में आते हुए उन्हें खुजली होने लगती है। जब तक वे हाथ में आई पूरी राशि को खर्च नहीं कर देते, तब तक उनकी खुजली दूर नहीं होती। युवा अवस्था में भी ऐसा ही था, परंतु आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, पैसों की अहमियत समझ में आती है। काश ये बातें मुझे पहले समझ आ जाती तो मैं अपने माँ बाप के पसीने की कमाई गैर ज़रूरी चीज़ों पर बर्बाद नहीं करता। बहरहाल मैं इस बात को समझ गया हूँ और ये ज़रूरी है कि आप भी पैसे की अहमियत समझें। मुझे पता है पैसा खर्च करने के लिए ही कमाया जाता है, लेकिन उस पैसे की बात नहीं कर रहा जो आप अपने या परिवार की ज़रूरतों पर खर्च करते हैं। मैं अपने कंजूस या मक्खीसूस होने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं उन पैसों की बात कर रहा हूँ जो आप गैर ज़रूरी चीज़ों पर लुटा देते हो सकता है आप बहुत अमीर हो, आपके पास पैसों की कमी ना हो, परंतु एक हकीकत ये भी है, वक्त का कोई भरोसा नहीं, ये कभी भी बदल सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने खर्चों का समय समय पर विश्लेषण करें, गैर ज़रूरी खर्चों को बंद कर दें। वैसे अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, कुछ अच्छे कामों पर खर्च कर सकते हैं, कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। 6ठी बात है, अच्छे लोगों की संगति में रहो। कहते हैं किसी व्यक्तित्व का कर्मश उन 5 लोगों के व्यक्तित्व का मिश्रण होता है जिसके साथ वह अपना अधिकांश समय व्यतीत करता है। अर्थात हमारे विचार, व्यवहार और चरित्र वैसे ही होते हैं जैसे लोगों की संगति में हम रहते हैं। आप चाहे इस बात को माने या ना माने, परंतु सच है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत ये काम करता है। मैंने स्वयं इस बात को अनुभव किया है, इसीलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अच्छी संगत का प्रभाव अच्छा पड़ता है, बुरी संगत का प्रभाव बुरा प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा फल बेचने वाले लोग सड़े हुए सेबों को बाकी अच्छे सेबों से अलग कर देते हैं, क्योंकि एक सड़ा हुआ सेब सारे सेबों को खराब कर सकता है। आप हमारी बात समझ गए तो अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बनिए के बादाम से महंगा होता है। 7वीं बात है, रिस्क लेने से पीछे मत हटो। कहते हैं जिंदगी हर लूजर को विनर बनने का मौका देती है, यानी हमारी ज़िंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। हमारे एक कदम से हमारी किस्मत बदलने वाली होती है। सफलता और खुशहाली की नाव हमारे कदमों से चंद दूरी पर होती है, परंतु हम किसी अनजाने भय और आशंका से भयभीत होकर जोखिम लेने से पीछे हट जाते हैं। उस अवसर से निकल जाने के बाद हमें यह एहसास होता है कि काश हम उस समय सही निर्णय ले पाते। यह बात अक्सर हम सभी के साथ होती है। हमने भी अपने जीवन में ऐसे कई अवसर गंवाए हैं जिसका मुझे आज भी अफसोस होता है। पता नहीं क्या होगा। इस भय और उलझन के कारण हम जोखिम उठा नहीं पाते, हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। कोई दूसरा उस अवसर का लाभ उठा लेता है। एक बात हमेशा याद रखें, किसी काम को ना करके पछताने से कहीं बेहतर है उस काम को करके पछताना, क्योंकि यदि उस काम को करके सफलता नहीं मिली तो तजुर्बा जरूर मिलेगा, और तजुर्बा भी सफलता से कम कीमती नहीं होता है। जीवन में कभी भी रिस्क लेने से पीछे मत हटो। चुनौतियों का सामना करो। आप चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, बच्चे हो या वृद्ध हो, आज इस दुनिया की कड़वी सच्चाई जान लो। जीवन एक संघर्ष है। यहाँ सफलता की बात छोड़िए, आपको यहाँ रहना हर पल संघर्ष करना होगा।
आपको हर पल संघर्ष करना होगा, पेट भरने के लिए, जीने के लिए और अपने वजूद के लिए। इस दुनिया में हर पल हर जगह चुनौती है। यदि आपको यहाँ रहना है, आपके पास सिर्फ 2 विकल्प हैं। इसे बहादुर योद्धा की तरह चुनौती को स्वीकार करो या काहिरों की तरह दुनिया छोड़ दो। फैसला आपके हाथ में है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, यदि आज आप चुनौतियों के आगे हार गए तो सारी जिंदगी इसके सामने घुट घुट कर जीना होगा। जीवन में चुनौतियाँ कभी खत्म नहीं होगी। जब दोनों ही स्थितियों में लड़ना है तो क्यों ना लड़कर मरे। हारे तो वीर गति मिलेगी, जीते तो सर पर ताज सजेगा। 9वीं बात है, एक टाइम में एक ही जगह फोकस रखो। आजकल के युवा वर्ग में धैर्य और फोकस की बहुत कमी है। वे किसी भी एक विषय अथवा काम पर लंबे समय तक टिक नहीं पाते। यही कारण है कि उन्हें कई बार पढ़ाई, कैरियर, जॉब में असफलता देखनी पड़ती है। एक सामान्य व्यक्ति का दिमाग औसतन 44% समय भटकता रहता है। कोई काम करते वक्त, पढ़ाई के समय, भोजन करते हुए भी हम दूसरी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। हम होते कहीं और है, ध्यान कहीं और होता। यूँ कहे कि हम बेहोशी की हालात में जी रहे हैं। हमारा मन किसी एक चीज़ पर ठहरता ही नहीं। इसी मन के साथ हजारों लाखों लोग सफलता के लिए प्रयत्न करते हैं, परंतु सफलता उन्हीं लोगों को मिल पाती है जिनका मन स्थिर और एकाग्रचित होता है। इधर उधर भटकने के बजाय किसी एक काम पर फोकस करें। यदि आपको किसी काम में सफलता प्राप्त करनी है तो आपको केवल उसी काम पर फोकस करना होगा। यदि अंदर फोकस की कमी है तो ध्यान और मेडिटेशन करके उसे बढ़ाएं। 10वीं महत्वपूर्ण बात है, नशे से दूर रहो। नशा आजकल युवाओं की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है। जब हम किशोर और युवाओं को गोलियों और चौराहों पर सिगरेट, गुटखा इत्यादि का सेवन करते हुए देखते हैं, हमारा मन दुख, करुणा और क्रोध के भाव के साथ आते हैं। ये कैसी नादानी और मूर्खता है। जो लोग जानबूझकर अपने हाथों ही अपना जीवन बर्बाद करने में लगे हैं, शायद वे इस बात से अनभिज्ञ हैं कि नशा उनके मन और धन को अंदर ही अंदर तबाह कर रहा है। दोस्तों, नशा एक दलदल है। अगर कोई व्यक्ति एक बार उतर गया उसमें तो धंसता ही चला जाता है। नशा करने वाले व्यक्ति के साथ उसका परिवार भी संताप भोगता है। उसका खुद का जीवन बर्बाद हो जाता है। इसीलिए ना शौक के लिए, ना दोस्तों की बात रखने के लिए, ना किसी तनाव या बेवफा प्यार को भुलाने के लिए किसी भी हाल में नशा ना करें। आपका जीवन इन सब चीज़ों से कीमती है। छोटी मोटी चीज़ों के लिए जीवन को बर्बाद ना करें।